दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं CISF ट्रीटमेंट 2025 25 PYQ क्वेश्चन, यानी कि 2023 में जो CISF ट्रीटमेंट का एग्जाम हुआ था उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन आए हुए थे वो करने वाले हैं। आज की वीडियो में 25 प्रश्न करने वाले हैं हिंदी के। तो हिंदी का आज का सेट जो है थोड़ा सा हार्ड होने वाला है। तो आप सभी लोग 25 में से कम सभी लोग के 20 प्लस सही तो होने चाहिए, कम से कम भाई 20 तो सही सभी के होने चाहिए। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते सीधी वीडियो चालू। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसके बाद लाइक ज़रूर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे भी कोई भी नई वीडियो आए CISF ट्रीटमेंट से रिलेटेड तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1। हिमालय की चोटियाँ डैश खालिस्तान करती हैं। हिमालय की चोटियाँ तो करती हैं, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। राई का पहाड़ गगनचुंबी हैं, आसमान से बातें आसमान चूमती हैं। हिमालय की चोटियाँ तो आसमान से बातें करती हैं। भाई आसमान से बातें करती हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राई का पहाड़ करती हैं जो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग यहाँ पर खालिस्तान में आएगा। तो आसमान से बातें करती हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2। कहीं से नया नया आया हुआ निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। नवनिर्मित, नवजात, नवागंतुक या नवोढ़ा। इनमें से सही जवाब होगा नवागंतुक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसमें से नवोढ़ा का मतलब होता है नव विवाहित, यानी कि नया नया जिसका विवाह हुआ हो। अब क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। आपका ये क्वेश्चन है, गुलाब के फूल में बहुत से कांटे होते हैं। कांटे का इसमें पर्यायवाची यहाँ पर भरना है खालिस्तान में। तो कूर्म, मूस, मूम, सुनक या सूल। गुलाब के फूल में बहुत से कांटे का पर्यायवाची होता है सूल, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 4। लेने के देने पढ़ना मुहावरे का उचित अर्थ होगा बहुत अधिक लाभ, लाभ के बदले हानि, व्यापार करना या कुछ ना देना। लेने के देने पढ़ना होगा लाभ के बदले हानि। अब क्वेश्चन नंबर 5। हम स्वाधीन भारत में रहते हैं, रेखांकित शब्द स्वाधीन के उचित विलोम का चयन करें। स्वाधीन का उचित विलोम क्या होगा? पराधीन या अधीन। स्वाधीन का विलोम शब्द होता है पराधीन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6। स्थिर का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों से चुनिए। स्थिर का विलोम शब्द क्या है? अवस्थित, स्थित, अचंचल या चंचल। स्थिर मतलब एक जगह रहना, चंचल ऑप्शन नंबर डी। चंचल जो हर जगह घूमता रहता है, इधर उधर, आज इधर कल उधर, इधर उधर घूम रहा है, वो होता है चंचल, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 7। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए है अर्चना, ऑप्शन बी है श्राद्ध, ऑप्शन सी यज्ञ या अनुष्ठान। ये ऑप्शन नंबर डी अनुष्ठान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। श्राद्ध होता है जैसे कि कोई मर वगैरह जाता तो उनका जो गंगा जी में वो करने जाते हैं उसे कहते हैं श्राद्ध। अब क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सीता माता का नाम डैश भी है, खालिस्तान की जगह क्या है? जानकी, लौकिक, कोयल या मन भावना। इसमें सही जवाब सीता माता का नाम जानकी भी है, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 9। अहमद को विज्ञान में डैश अंक मिले। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए न्यूनतम शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। उच्चतम, बी है अधिकतम, सी है सर्वोच्च या श्रेष्ठतम। न्यूनतम का होगा अधिकतम, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से क्या पानी का अर्थ नहीं है? चमक, बिजली, इज्जत या जल। पानी का अर्थ नहीं है भाई, तो बिजली, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11। इस कार्य के परिणाम स्वरूप मुझे डैश लाभ हुआ। अपरडप अर्पण शब्द का क्या डैश है? उपर्युक्त वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन करें। मतलब, बहुत, अधिक या अर्थ। अर्पण शब्द का क्या डैश है, यानी कि अर्थ है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस कार्य के परिणाम स्वरूप मुझे अर्थ लाभ हुआ। अर्थ का मतलब रुपया पैसा नहीं होता, अर्थ लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है, यानी कि त्रुटि नहीं है, बिल्कुल वाक्य सही है, उसका चयन करें। छात्र अपना अपना कार्य करो। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं पढ़ा हूँ। ये क्या करना चाहता है? छात्र अपना अपना कार्य करो।
ये भाई गलत होगा। ऐसे भी तो होता है, छात्र अपना कार्य करो, ये भी तो बोल सकते हैं। तो ये भाई बिल्कुल नहीं होगा। ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं पढ़ाऊँ, ये भी गलत है। ये क्या करना चाहता है, ये होगा वह क्या करना चाहता है, ये होगा। ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14। अयोध्या के राजा राम लक्ष्मण के डैश भाई थे। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त तत्सम शब्द है। उपयुक्त तत्सम शब्द है कनिष्ठ, सहोदर, भ्राता या ज्येष्ठ। अयोध्या के राजा राम लक्ष्मण के ज्येष्ठ भाई थे, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए वाक्य में उचित विदेशत शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। स्कूल को टाटा फाउंडेशन से डैश मिला। टिकट, फंड, कॉमर या पादरी। स्कूल को टाटा फाउंडेशन से फंड मिला, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा है। इसका मातृभाषा कैसे लिखी जाती है, इसकी सही निकाली। मातृभाषा गलत है भाई। मातृभाषा है, ये भी गलत है। मातृभाषा ये भी नहीं, ये होता है ऑप्शन नंबर डी। मातृभाषा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। यह पत्थर तेजी से डूबता है, यह पत्थर तेजी से डूबता है, यानी कि तेजी, तेजी इसमें है क्रिया विशेषण। वह धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है, धीरे धीरे, इसमें भी है। अब है ऑप्शन नंबर सी, चावल मत खाओ। चावल जल्दी उबलता है, इसमें जल्दी हो जाएगा, लेकिन चावल मत खाओ ये तो साधारण है भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18। पड़ोसी देश में भूकंप भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई। उपर्युक्त अशुद्ध वाक्य के लिए शुद्ध वाक्य का चयन करें, शुद्ध रूप का चयन करें। पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई। पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई। पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई। पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई। इसमें आपका सही होगा पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब कुछ और क्वेश्चन नंबर 19। बाढ़ के कारण जान माल की भारी डैश हो चुकी थी। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द का चयन करें, यानी कि तबाही। बाढ़ के कारण जान माल की भारी तबाही हो चुकी थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मैं बुढ़ापे की और बढ़ रहा हूँ, और नहीं होता भाई, जगह, साथ, और या तथा। मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूँ, और होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 21। दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। अशुद्ध वाक्य की पहचान करिए, किसकी, संज्ञा की दृष्टि से, संज्ञा की दृष्टि से। लड़कपन में कई बार बड़ी गलतियां हो जाती हैं। जिसकी व्यवहार में नम्रता नहीं है वह मनुष्य सफल नहीं हो सकता, ठीक है। आजकल बहुत सर्दी पड़ रही है। यह पानी तो बहुत गर्म है, इससे नहाना मुश्किल है। इसमें देखिए लड़कपन, लड़कपन जो है भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जिसके व्यवहार में नम्रता नहीं वह मनुष्य सफल नहीं हो सकता। इसमें नम्रता, नम्रता जो है भाववाचक संज्ञा है। इसमें आजकल बहुत सर्दी, इसमें सर्दी जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। यह पानी तो बहुत गर्म है, गर्म जो है पानी की विशेषता बता रहा है, यानी कि विशेषण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी अनुस्वारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। खड़ाऊं, जोखो, गेहूं या सरसों, ऑप्शन नंबर सी गेहूं। अब क्वेश्चन नंबर 23। गद्यांश आधारित प्रश्न 23 से लेकर 27 तक। अनुच्छेद, अनुच्छेद ये कुछ नहीं भाई, यहाँ से है धरती से। धरती के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। तापमान बढ़ने से डैश पिघलेंगे, क्या पिघलेंगे, रिक्त स्थान। 23 के लिए उचित शब्द है पहाड़, ग्लेशियर, समुद्र या सतह। धरती के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। तापमान बढ़ने से ग्लेशियर भाई पिघलेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट, धरती के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलेंगे, ठीक है। अब समुद्र डैश महासागरों के अथाह जल भंडार के वितरण में डैश होंगे। समुद्र फिर डैश महासागरों के अथाह जल भंडार के वितरण में। ये क्वेश्चन नंबर 24 के ऑप्शन भूमि, तल, संपदा या क्षेत्रफल। इसका सही जवाब होगा बी तल।
यहाँ से पढ़िए, देखिए, धरती के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही, तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र तल, ऑप्शन बी में क्या होगा क्वेश्चन 24 में, तल महासागरों, तल समुद्र तल महासागरों के अथाह जल भंडार के वितरण में फिर डैश होगा। 25 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 25। देखो, समुद्र तल, यहाँ पर तल महासागरों के अथाह जल भंडार के वितरण में डैश होगा, परिवर्तन या प्रदूषण, इसमें होगा परिवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर ए परिवर्तन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 26, इससे पृथ्वी पर डैश और बढ़ेगा, तापमान, भूस्खलन या दबाव या भेदभाव, इससे पृथ्वी पर दबाव और बढ़ेगा, नवीनतम नतीजतम भूकंपीय डैश की संभावना भी बढ़ जाएगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 27 के ऑप्शन, समस्याओं, स्खलन, परिवर्तनों या गतिविधियों। ये क्वेश्चन नंबर 27 की देखो, नतीजतम भूकंपीय की संभावना भी बढ़ जाएगी, भूकंपीय डैश की संभावना भी बढ़। क्वेश्चन नंबर 27 में होगा गतिविधियों, देखिए कहाँ गया, नतीजतम भूकंपीय गतिविधियों की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसका भाई आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो भाई आप लोगों को कितने 27 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आप लोग हम कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 27 में से कितने सही हुए। ज़्यादातर सभी के भाई 20 प्लस तो सही होने चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि आज का एग्ज़ाम जो है, आज का पी वाई की थोड़ी सी हार्ड रहे हैं, तो भाई सभी के कम से कम 20 तो सही होने ही चाहिए। तो बाकी सब बढ़िया, मिलती दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।